हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। अब इस बार टॉपिक आता है एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स। इससे पहले मैं सिखा चुका हूं, एक वीडियो बन चुकी है इस चैप्टर की, ठीक है, इस यूनिट की। तो एडी वाला मतलब एएस वाला कंसेप्ट करवा चुका हूं। यहाँ पे चालू होता है भाई एडी वाला टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बात आती है एडी क्या होता है। इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एडी क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। आसान है? अब समझिए, डिमांड मतलब क्या होता है? किसी चीज को मांगना। डिमांड क्या होता है? किसी चीज को मांगना। और डिमांड होने के लिए तीन चीजें मैंने आपको सिखा रखी है कि 11वीं की वीडियो में, मतलब 11वीं की वीडियो बनी हुई थी अभी, तो 11वीं क्लासेस में मैंने आपको सिखा रखा था भाई कि जो एडी है ना, उसमें मतलब किसी भी चीज की डिमांड करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज इच्छा, दूसरी चीज क्या होता है उस चीज के लिए वांट्स, आपकी इच्छाएं यानी कि ताकत, या फिर आप मांग सकते हो। दूसरी चीज आपके पास होना चाहिए भाई तत्परता, और तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए पैसा। यानी अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी आप किसी चीज को मांगोगे। सिंपल बात है, क्योंकि आप उस पर खर्चा कर पाओगे ना तभी तो सिंपल बात अगर कहा जाए, एडी क्या होता है? एडी मतलब होता है किसी चीज को मांगना। और किसी चीज को मांगेंगे कैसे पता चलेगा? ये जब हम उस पर खर्च करेंगे। समझ में आया? जैसे मेरे को बर्गर चाहिए तो मैं उसको जब पैसे दूंगा तभी तो वो बर्गर देगा। तो जितना मैंने उस पर खर्चा किया यानी मैं उतनी चीजों की मांग कर रहा हूँ। सिंपल बात है ना। यानी कि एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एक साल के अंदर एक देश में आप जितना भी खर्चा करते हो, चीजों पे आप जितना भी खर्चा कर रहे हो, वो क्या होता है आपका लिए? एडी। मतलब एक साल के अंदर एक देश में जितना भी खर्चा हो रहा है वो क्या होता है? एडी, एग्रीगेट डिमांड। तो आपको वही लिखना है। क्या लिखना है? एक साल में एक कंट्री में जितना भी आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंडिचर कर रहे हो। प्रोडक्शन नहीं, एक्सपेंडिचर। पिछले टॉपिक में प्रोडक्शन था, बस इस बार एक्सपेंडिचर है। EXPENDITURE। थोड़ा सा भाई दिमाग अलग चलता है, क्वेश्चन वो हाथ से लिखा अलग जाता है। चलो करता हूँ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? मतलब कि एडी क्या होता है? एडी होता है, इट इज द सम ऑफ टोटल, वहां पे प्रोडक्शन था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर incurred in the boundary of a country during fiscal year। तो एक साल में एक देश के अंदर जितना भी खर्चा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। आसान है। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई टोटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, मगर किस पर किया जा रहा है? तो आप बता सकते हो आराम से, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। सिंपल बात है। हाँ जी, इट इज अ सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। आसान है। एक साल में एक देश में फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जितना भी खर्चा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो मैंने बता दिया एडी, तो खत्म हो गया टॉपिक? नहीं जी, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपको क्या सीखना है? कंपोनेंट्स। क्या सीखने हैं? कंपोनेंट्स। तो आपको कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेगा और कंपोनेंट्स सीखने पड़ेंगे। तो बात करी जाए कंपोनेंट्स कितने होते हैं, समझिए। एडी का मतलब क्या होता है? एडी मतलब होता है एक साल में एक देश में जितना भी आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, यानी खर्चा कितना करेंगे। अच्छा, पता है देश में ना अलग अलग तरह के लोग हैं और वो खर्चा भी अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने आपको सिखाया था बचपन में एक्सपेंडिचर मेथड, याद है? नेशनल इनकम जब हम कर रहे थे उस टाइम में मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड सिखाया था, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आते थे, ठीक है। वही चारों चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से आपने नेशनल इनकम याद कर लिया होगा और एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पक्का याद किया होगा। शुरू है भाई? हाँ जी, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिक आता है एडी और उसके कंपोनेंट्स। तो मैं बता रहा हूँ कंपोनेंट्स। अब ये एडी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं समझिए। ये अलग डिपेंड, मतलब अलग अलग इकोनॉमी के हिसाब से अलग होते हैं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? इकोनॉमी पे। जैसे हमारे देश की इकोनॉमी होगी वैसे ही क्या बन जाएंगे? एडी के कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी देश की इकोनॉमी है 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब ऐसा सेक्टर, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे केवल 2 ही सेक्टर होते हैं। कौन से? आपको पहले बता चुका भाई, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। एक हाउस होल्ड और एक फर्म। आसान है? चलो दिख रहा है। हाँ जी, एक हाउस होल्ड एक फर्म। तो हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड क्या करते हैं? अच्छा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हाउस होल्ड और फर्म, एक देश में 2 सेक्टर होते हैं, मतलब कि एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म। मैंने आपको ये सिखा रखा है पहले से। हाउस होल्ड का मेन काम क्या होता है? हाउस होल्ड का मेन काम होता है खाना खाना और मजे लेना। यानी कि हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन। यानी कि एडी अगर आप निकालने जाओगे तो सबसे पहले चीज हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन। तो आपको कंजम्पशन ऐड करना पड़ेगा। प्लस में फर्म वाले क्या चाहते हैं? फर्म वाले चाहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए जिससे हम माल बनाएं और बेचें। यानी कि फर्म वाले क्या चाहते हैं? उनके पास क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो आपको दोनों चीजें जोड़नी पड़ेंगी। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
और दूसरी चीज आपको क्या जाननी पड़ेगी, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों जोड़ना पड़ेगा, तब आपका एडी का फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने आपको सिखाया टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला क्या होता है, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पिटवाएगा, आसान है। तो एडी का फॉर्मूला क्या बन गया, सी प्लस आई। थोड़ा सा चेंज करते हैं, आते हैं 3 सेक्टर पे। तो 3 सेक्टर में कितने सेक्टर होते हैं भाई, पता ही आपको, 3 सेक्टर में 3 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, बैंक ना। ठीक से याद कर गया हो भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये लगभग कौन सी वीडियो की, दूसरी तीसरी के आसपास आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ध्यान से याद करो भाई, वो टॉपिक मिल चुकी है, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। हाँ जी देखिए फटाफट से। तो तीसरा सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड और फर्म। लेकिन तीसरा सेक्टर कौन सा, ये पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट। तीसरा सेक्टर क्या आती है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट से क्या ताल्लुकात होते हैं हमारे देश के, वो समझिए। 3 सेक्टर है तो फिर एडी के कंपोनेंट्स में भी 3 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, हाउस होल्ड वाले करते हैं कंजम्पशन, तो पहली चीज आपको सी जोड़ना है। प्लस में फर्म वाले क्या करते हैं, मतलब एक देश में जो 3 क्या होते हैं सेक्टर होते हैं, वो जितना भी खर्चा करते हैं बस वो खर्चा में जोड़ना है, ठीक है। तो हाउस होल्ड वाले किस पे खर्चा करते हैं, कंजम्पशन पे खर्चा। फर्म वाले किस पे खर्चा करते हैं, फर्म वाले करते हैं इन्वेस्टमेंट पे खर्चा। प्लस में गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करती है वो भी जोड़ना पड़ेगा, यानी इस बार क्या जुड़ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जी मतलब क्या हो गया, जी मतलब हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करती है बस वो जोड़ दो, तो ये बन गया आपका एडी का फॉर्मूला। तो एडी का फॉर्मूला क्या बना, एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी। आसान भाई। हाँ जी आगे चालू करते हैं। अगला आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। अगर आप रह रहे हो 4 सेक्टर इकोनॉमी में, 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 4। कौन से, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शेष विश्व, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो टॉपिक। हाँ जी तो शुरू करते हैं। इसमें एडी का फॉर्मूला क्या होगा, तो समझिए ये चारों जितना खर्चा करते हैं बस वो जोड़ना है। हाउस होल्ड किस पे खर्चा करता है, कंजम्पशन पे, तो पहली चीज कंजम्पशन। दूसरी चीज फर्म किस पे खर्चा करती है, फर्म खर्चा करती है भाई इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे। गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट अपने ही एक्सपेंडिचर करती है, जैसे स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, वो सारे खर्चे जोड़ते हैं। आसान है। हाँ जी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व क्या करता है, विदेशों से क्या ताल्लुकात होते हैं हमारे, विदेशों से ताल्लुकात होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो आपको जोड़ना है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट जोड़ना है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, 4 सेक्टर इकोनॉमी का। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पिटवाएगा, आसान है। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भाई एडी के। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, कब, 2 सेक्टर इकोनॉमी में। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी, कब, 3 सेक्टर इकोनॉमी में। और एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस में एक्स माइनस में एम। ये किस में होता है, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी में होता है। आसान है। अगर आप ध्यान दो तो समझिए ध्यान से, मैंने आपको करवाया था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जुड़ता है सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो किस किस का जुड़ता है, मैंने आपको बताया, अच्छा सॉरी किस किस का जुड़ता है, वो जुड़ता है देखो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद है एक्सपेंडिचर मेथड जब करवाया था उससे निकलता है जीडीपी और एमपी। और वो कैसे निकलता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस किस से जोड़ते हैं, कंजम्पशन प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी। तो ये दोनों एलिमेंट्स देखो, कंजम्पशन किसका, ये प्राइवेट का और ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, यानी दोनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ गए। आसान है। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये रहा इन्वेस्टमेंट, समझे। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट ये रहा भाई, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, यानी कि ये जो है ना पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर मेथड ही है। एडी मतलब क्या होता है, एक देश में जितना भाई डिमांड किया जाता है। आसान है। हाँ जी और ये भी क्या दिखा रहा है, एक देश की जो नेशनल इनकम थी हमने किससे निकाली थी, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो ये भी क्या है, जितने हम डिमांड कर रहे हैं चीजों को उसको शो करता है, इसमें तो पूरा एक्सपेंडिचर मेथड लिखना है और आपका क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। सिंपल भाई, कोई डाउट अभी तक, कुछ पूछना है, बहुत अच्छे। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता देना, वरना बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। अगर चलते कमेंट में लिख भी सकते हैं, कोई फोटो वोटो खींच के क्वेश्चन डाउट्स पूछ रहे हैं तो नीचे भाई इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा हुआ, वहाँ पे आके आप मेरे को डीएम कर सकते हो, वहाँ से बात कर सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। फिलहाल तो भाई ज्यादातर ना ये यूज नहीं होगा, ये यूज होगा काफी टाइम बाद, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी। लेकिन ज्यादातर जो फॉर्मुला यूज होगा वो ये वाला यूज होगा, तो आपको ये वाला याद होना चाहिए, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो एक काम करते हैं भाई, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट जो है वो है टेबल और डायग्राम। तो आपको टेबल और डायग्राम सीखने पड़ेंगे, तो मैं चला देता हूँ फटाफट से बनाता हूँ इसके टेबल और डायग्राम। तो एडी के फॉर्मूले आपको याद होंगे, मैं मान लेता हूँ, मैं टेबल और डायग्राम बनाता हूँ सीधा। एडी का, एएस का, और उसके बाद किसका, वाई का, सी का, आई का, एस का। आसान भाई। तो ये आपकी टेबल बन जाएंगी पूरी पूरी। शुरू करता हूँ। इनकम मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में 0 होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200।
कंजम्पशन स्टार्टिंग में 0 तो होता नहीं है, ना नेगेटिव होता है, तो स्टार्टिंग में 60 था, फिर 80 हो गया, फिर उसके बाद 100 हो गया, फिर 120, फिर 140, मतलब कि 140। आगे चालू करते हैं भाई। बात आती है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक बार की जाती है बार बार? एक बार की जाती है बार बार? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट एक बार की जाती है, इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं की जाती। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने बच्चों के लिए लगवाया है एक एसी। अब कोई नया बच्चा आया, क्या मैं दोबारा एसी लगाऊं? कोई तीसरा बच्चा आया, कोई दोबारा एसी लगाऊं? नहीं जी, इन्वेस्टमेंट एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती। ठीक है, हाँ वो लॉन्ग टर्म में होता है कि भाई 3-4 साल बाद एक बार फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करती है, मगर एक ही बार की जाती है, हर महीने इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो मैं मान लेता हूँ मैंने कहीं पे 60 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, वो फिक्स ही रहेगा 60 रुपये, वो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। तो मैं हर बार 60 ही रुपये की इन्वेस्टमेंट रखता हूँ अपने पास, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है। बात आती है सेविंग। सेविंग मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। स्टार्टिंग में -60 थी, -30 थी, फिर 0, उसके बाद 30 और उसके बाद 60। अगर आपको टेबल में दिक्कत हो रही है तो भाई पिछली वीडियो में मैं टेबल सिखा चुका हूँ अच्छे तरीके से, वो देख के आओ फटाफट से, प्रीवियस वीडियो के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर दोबारा से लिंक मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। बात आती है एएस। मैंने बताया था y = AS होता है, तो 0, 50 और 100, 150 और 200। आसान है, ये बन गया इसका डायग्राम। बात आती है एडी। एडी कैसे निकलता है? C + I, तो C और I को जोड़ना है, ये रहा C और ये रहा I, तो डायग्राम को जोड़ दो बस। 60 और 60, 120 और 80 और 66, 140, उसके बाद 160 और 180 और उसके बाद 200, 200। आसान भाई, सिंपल ना? अरे बहुत आसान चीज है ये, आसान है। हाँ जी, तो फिलहाल अब सीखने हैं डायग्राम। डायग्राम के लिए कहाँ प्लाट काटते हैं? तो एक काम करता हूँ भाई, इसको मिटाना ही पड़ेगा, कोई जगह तो बची नहीं प्लाट काटने की। मैं मानता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्रीवियस मतलब 10 सेकंड बैक के जाके आराम से नोट कर लेना भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, फटाफट से आते हैं डायग्राम की बात। तो डायग्राम की बात मैंने आपको सिखा रखा है ना, वाई का एएस का, तो छोटा छोटा बना देता हूँ फटाफट से दोबारा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये होता है वाई का, और यही डायग्राम किसका है? एएस का। दोनों सिखा चुका हूँ मैं, यहाँ पे दिखाऊंगा वाई और यहाँ पे दिखाऊंगा एएस, और नीचे क्या आएगा? जीडीपी या फिर आउटपुट। आगे चलते हैं। इसके बाद वाई का और एएस का हो गया, अब चालू करते हैं सी का। सी का डायग्राम मैंने आपको सिखाया, इसको बोलते हैं सी, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सी बार। तो मैंने यहाँ पे सी और सी बार दोनों का डायग्राम बना दिया जीडीपी के साथ। आसान। अगला टॉपिक आता है एस का। तो एस का मैंने आपको डायग्राम सिखा रखा भाई। एस का डायग्राम थोड़ा सा नेगेटिव से चालू होता है, तो ऐसे जाएगा, यानी कि एस सेविंग, स्टार्टिंग में क्या होती है? नेगेटिव, फिर क्या होती है? 0, उसके बाद क्या होती है? पॉजिटिव। सिंपल भाई। हाँ जी, तो ये होता है सेविंग का डायग्राम, सिंपल इतना। तो आपने वाई का, एएस का, सी का और एस का सीख लिया। अब बात आती है भैया आई का डायग्राम और एडी का डायग्राम। आई कुछ नहीं है भाई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जो कि हमेशा फिक्स रहेगी। तो ये रहा आई का डायग्राम, नीचे दिखाना है जीडीपी को। अब लास्ट टॉपिक आएगा एडी का डायग्राम। थोड़ी दिक्कत है एडी वाले डायग्राम में। अब एडी का डायग्राम समझिए, एडी कैसे निकला है। आप देख रहे हो एडी और जो सी है वो सेम है, देखिए ध्यान से, एडी और कंजम्पशन दोनों सेम है। वो कह रहा भाई पागल हो गया, फिर हमको पागल बना रहा है। कहाँ सेम है? देखिए भाई दोनों सेम है, बस जो एडी है ना, एडी वो मतलब कंजम्पशन से वो 60 बड़ा है बस। जैसे ये 60 है, वो भी 60 होता, बस ये 60 बड़ा कर दिया इसको, यानी 60 120 बना दिया। ये 80 है, वो भी 80 होता, बस 60 बड़ा कर दिया इसको, मतलब 140 बना दिया। देखो देख रहे हो, हर वैल्यू 60 से बड़ी है, वरना सेम, दोनों बिल्कुल सेम। सिंपल ना? तो डायग्राम भी बिल्कुल सेम बनेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस देखो, इनमें डिफरेंस कितने का है? 60 और 80, 20 का डिफरेंस, 80 और 20 का डिफरेंस, ऐसे यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, सब में बिल्कुल सेम है, बस डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें भी बिल्कुल सेम रखना है एडी को कंजम्पशन की तरह। तो मैं यहाँ पे एडी बनाने जा रहा हूँ, कंजम्पशन की तरह बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा बड़ा रखना है, मतलब थोड़ा सा ऊपर रखना है हर बार। तो बस आपको बन गया ये एडी डायग्राम। और याद रखना एडी जो निकला है वो कैसे निकलता है? C + I करके, यानी जो एडी होगा वो सी से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर आई भी जुड़ा होता है। इतना समझ आ गया? एडी हमेशा सी से ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि सी के साथ उसमें आई भी जुड़ता है। और हमेशा क्या होगा? ये पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जुड़ी होती है। आसान है? हाँ जी। और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है? फिक्स रहती है इनका, इसलिए जो इनका डिफरेंस है वो हमेशा क्या आता है? फिक्स। दोबारा समझिए, एक नंबर में क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा इसी के ऊपर। क्या क्वेश्चन आएगा? वो कहेगा एडी और कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स क्यों रहता है, या फिर जो एडी और कंजम्पशन है वो हमेशा पैरेलल क्यों होते हैं। तो समझिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं माइनस करके। तो एडी में से सी घटाएंगे तभी तो डिफरेंस पता चलेगा ना। और समझिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है एडी का, एडी = C + I होता है। सी यहाँ पे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी क्या बन गया? एडी = माइनस में, सॉरी एडी माइनस में सी बराबर में आई। आसान है? यानी जो एडी और सी का डिफरेंस है वो किसको शो कर रहा है? इन्वेस्टमेंट को। और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। इस वजह से इनका डिफरेंस भी हमेशा क्या है? फिक्स। जो कि क्या बोलेंगे? ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? पैरेलल।
सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे सारे डायग्राम हमने सीख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। भाई थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी आ रही है, फिर दोबारा चलते हैं, नॉइस के ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आवाज़ की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। कर लिया हमने।